ये सीरीज का पार्ट 3 है। तो पहले का पार्ट चैनल पर है, जिसने नहीं देखा है देख लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद एमसी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर भारी लगता है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा क्लियर होता है। उसके पास बॉम्ब बैठी होती है। चिंतित चेहरा लिए वो सॉफ्टली पूछती है, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है? एमसी पलकें झपकाता है, फिर चारों तरफ अनफेमिलियर सफेद दीवारें देखता है। मैं कहाँ हूं? बॉम्ब सॉफ्टली जवाब देती है, हॉस्पिटल में। तुझे याद है क्या हुआ था? एमसी अपना माथा मसलते हुए बोलता है। वुडन स्टिक लगने के बाद कि कुछ भी याद नहीं, सब ब्लरी है, टूटे हुए टुकड़ों जैसा। फिर वो बॉम्ब की तरफ देखता है। तू वहां से कैसे निकली? तू ठीक है? बॉम्ब सॉफ्टली कहती है, वो सब कोलैप्स हो गए थे। एमसी रिपीट करता है, कोलैप्स? क्या मतलब? तूने सबको गिरा दिया? वो डिसबिलीफ में बॉम्ब को घूरता है। मैंने किया ये सब? बॉम्ब, जो अब भी शेकन होती है, धीरे से पूछती है, क्या ये सच है जो लोग कहते हैं कि तू बुसूसन में एक आउटकास्ट था? हॉस्पिटल के बाहर एमसी का बड़ा भाई उसे घर चलने को कहता है। घर चल, रेस्ट कर। फिर वो पूछता है, क्या तुझे उस कार का नंबर याद है जिसने तुझे हिट किया था? एमसी सिर हिलाता है। सब बहुत जल्दी हुआ, कुछ साफ नहीं दिखा। वो झूठ बोलता है। भाई गुस्से में कहता है, तेरा पहले ही एक्सीडेंट में मेमोरी चला गया था, अब फिर से तू हिट एंड रन में पड़ गया। फिर डांटते हुए कहता है, वर्कबुक लेने के लिए चुपचाप बाहर निकल गया। होमरूम टीचर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू जैसे चाहे एक्ट करे। एमसी चुपचाप सॉरी वाली नजर से देखता है। फिर भाई पूछता है, तुझे अपने पास्ट में कुछ भी याद आ रहा है? एमसी थोड़ा पॉज करता है, फिर पूछता है, क्या मैं सच में बुसूसान में एक आइडियल स्टूडेंट था? भाई आईब्राव उठाता है। अचानक ये क्यों पूछ रहा है? एमसी आंखें घुमाकर सॉफ्टली कहता है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, बस जानना चाहता हूं कि मैं कैसा इंसान था। स्कूल में एमसी के क्लासमेट्स उसके रिटर्न पर नोटिस करते हैं। वो टीज करते हैं, कल कहाँ गायब था? एक दोस्त कमेंट करता है, तेरा वाइब अब कुछ अलग लग रहा है। एमसी कैजुअली एक्सक्यूज देता है, ग्लासेस टूट गए थे। उसका दोस्त फिंगर्स उठाकर मजाक करता है, बताओ कितने? एमसी कहता है, ये ग्लासेस सिर्फ ब्लू लाइट के लिए हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, रिपेयर करा के फिर पहनूंगा। लेकिन दोस्त कहता है, वैसे तू इनके बिना बेटर दिखता है। एमसी क्लासरूम स्कैन करता है, तभी पूछता है, डोंगमिन कहाँ है? दोस्त कंधे उचकाकर बोलता है, पता नहीं। उसी वक्त उसे बॉम्ब से हुई कॉन्वर्सेशन याद आती है, जहां बॉम्ब ने कहा था कि सब गिर गए थे। उसे वेग सा याद आता है। उसने एक्सेप्ट किया था कि वो बुसूसन में आउटकास्ट था और एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस से भागते वक्त बॉम्ब अनईजी हो गई थी। उसने माफी भी मांगी थी। टीचर से झूठ बोला था कि हिट एंड रन था, क्योंकि सच बताना बहुत कॉम्प्लेक्स था। जाने से पहले उसने एमसी को दिल से थैंक किया था। अब जब एमसी अपनी डेस्क पर बैठा होता है, बॉम्ब क्वाइटली आती है और सॉफ्टली ग्रीट करती है, तू अब ठीक है? एमसी जवाब देता है, हाँ, आज ठीक हूं। ये छोटी सी बातचीत क्लास में हलचल मचा देती है, क्योंकि बॉम्ब ने पहले कभी किसी को ग्रीट नहीं किया था। बाद में दोस्तों ने फिर टीज किया, तुम दोनों अब क्लोज हो गए क्या? एमसी चौंक कर कहता है, ऐसे लग रहा है क्या? मुझे तो पता भी नहीं था। दोस्त बताता है, तुम दोनों सेम मिडिल स्कूल में थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी। लोग उसे डेहन की स्लेव कहते थे। वो कोल्ड, रूड और बिल्कुल अकेली रहती थी। लड़कियां भी बात करने की कोशिश करती थीं, लेकिन वो इग्नोर कर देती थीं। लंच अकेले, पढ़ाई पागलों की तरह। लेकिन एक इंसान था जिससे वो बात करती थी, उसका छोटा भाई। वो दोनों साथ आते जाते थे। फिर वो रूम में एक लड़के की तरफ इशारा करता है। वो रहा उसका भाई, अब पूरा थग बन गया है। एमसी शॉक होता है, अरे ये तो वही है जिससे मैंने बॉम्ब के बारे में पूछा था, और उसने कहा था वो उसका वीकनेस है। कैफेटेरिया में एमसी को याद आता है, उसका वॉलेट क्लास में रह गया है। वो वापस जाने वाला होता है, तभी वू जुंग वू सामने आ जाता है। मैं दिलवाता हूं, तू क्या खाएगा? पूरी कैफेटेरिया चुप हो जाती है, सब शॉक में। वू जुंग वू इतने फ्रेंडली क्यों हैं?
बाहर एमसी एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ते हुए कहता है, तुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराकर कहता है, अगर कभी भूख लगे तो मुझे बता देना। फिर उसके चेहरे की चोट देखते हुए पूछता है, फाइट हुई? एमसी सिर हिलाता है, कार एक्सीडेंट। वो साई करता है, मैन, काश स्कूल में कुछ इंटरेस्टिंग होता। तभी वो बॉम्ब के भाई को घसीटे जाते देखते हैं। वू का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। फिर वही हरामी। वो बताता है, वो सीनियर जो उसके साथ है, दिहान के ग्रुप का सेकंड ईयर है, जो फर्स्ट ईयर्स को बेवजह टारगेट करता है। अवान से हारने के बाद अब अपनी ईगो दिखा रहा है। एमसी का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो नोटिस करता है, फर्स्ट ईयर्स की हालत खराब है, उन्हें बिना वजह मारा जाता है। काश मैं हेल्प कर सकता, लेकिन एक्सपेल्ड हो जाऊंगा। शायद कोई और कुछ करे। सेकंड ईयर चिल्लाता है, तुम लोग खुद को डेहान की गैंग समझते हो? वो अवान को इंसल्ट करता है, वो बेकार है, अनक्वालिफाइड है। फिर बॉम्ब के भाई से सार्कास्टिकली पूछता है, सच है ना? लड़का कुछ अनक्लियर बड़बड़ाता है। सेकंड ईयर उसके गले पर पंच करता है, फिर एक और लड़के को पीटता है और सबको बो करने का ऑर्डर देता है। तभी एमसी आगे आता है, काल्मली बोलता है, एक बार मार चुके हो, अब शायद समझ आ गया होगा। सेकंड ईयर उसकी तरफ मुड़कर कहता है, तू कौन है बे? एमसी शांत होकर जवाब देता है, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट। कहीं और इवान अपने बेड पर पड़ा कराह रहा होता है। किमी पास में बैठा रहता है। किमी पूछता है, स्कूल जा रहा है? इवान गुस्से में, क्या पागल है? जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी धुलाई हुई है। किमी सजेस्ट करता है, देहन को बता दे एमसी के बारे में। इवान मना करता है, अगर देहान को पता चला कि एक बंदे ने हमें धूल चटा दी तो ग्रुप से निकाल देगा। देहान के पापा की कंपनी में जॉब भी गई। उसका प्लान सीधा है, प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो वार्निंग देता है, लड़कियों को भी चुप रखो। फिर सॉफ्टली कहता है, एमसी और वूजुंग वू कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। स्कूल में वूजुंग वू क्वाइटली एक कोने में खड़ा होता है। वो सीन ऑब्जर्व कर रहा होता है। मन ही मन सोचता है, अगर एमसी ने इवान को मारा तो मामला बढ़ जाएगा, लेकिन अगर किसी लीडर से नीचे वाले को मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यूरियस होता है कि एमसी की असली ताकत कितनी है। उसी समय बॉम्ब का छोटा भाई एमसी की तरफ देखता है। उसे लग रहा होता है कि उसने उसे कहीं पहले देखा है। तभी उसे याद आता है, एमसी एक बार उसकी बहन के साथ था और उसने कहा था कि वो पहले डेहन के ग्रुप का हिस्सा थी। तभी एक चिड़चिड़ा सा बल्कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एमसी की तरफ आता है और कहता है, तू यहां से निकल जा। फिर वो पूछता है, तू किस क्लास में है? किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए तुझे? बॉम्ब का भाई बीच में बोलता है, सुना है एमसी भी मेंबर है। फैट गाय का ध्यान खींचता है, मेंबर? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। फिर वो मॉक करता है, तू वही ट्रांसफर स्टूडेंट है ना जिसने डोंग मिन को हराया था, लेकिन फिर किमी से पिट गया और अब फिर से स्लेव बन गया। तू क्या सोचता है हम सब डोंगमैन जितने इजी हैं? एमसी काल्मली कहता है, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस समझाने आया था। फैट गाय इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो एमसी के चेहरे पर हाथ मारता है, मार मुझे, कम ऑन हिट मी। दूसरी तरफ किमी सोचता है, क्या हमें सेकंड ईयर्स को वार्न करना चाहिए? इवान कहता है, एमसी तब तक फाइट नहीं करेगा जब तक उसे जबरदस्ती न किया जाए। किमी स्मर्क्स करता है, मुझे उस पिगी को लेकर डाउट है, वो कुछ स्टूपिड कर सकता है। हॉलवे में जैसे ही फैट गाय एमसी को मारने वाला होता है, एमसी एक ही मूव में उसका आर्म पीछे से लॉक कर देता है। फिर पास खड़े फर्स्ट ईयर्स को बोलता है, क्लास में जाओ, मुझे लेकर चिंता मत करो। फैट गाय स्ट्रगल करता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता। उसे लगता है जैसे किसी डीमन से फाइट कर रहा हो। दूरी से वूजुंग वू भी इंप्रेस्ड होता है, मैं तो इतना भारी बंदा इतने टाइम तक पकड़ नहीं सकता। तभी बॉम्ब का भाई दौड़ कर आता है और एमसी के आर्म को किक करके ग्रिप तोड़ देता है। वो फैट गाय से पूछता है, तू ठीक है? लेकिन फैट गाय उसे स्लैप कर देता है, तुझे किसने बोला इंटरफियर करने को? वो उसे ग्रैब करके मारने ही वाला होता है। एमसी को याद आता है कि बॉम्ब को अपने भाई की बहुत फिक्र होती है। एमसी बीच में आ जाता है और बोलता है, रुक जा।
फैट गाय स्मर्क करता है और एमसी को पकड़ लेता है। वो दूर से सोचता है, अब तो एमसी गया, ये तो रेसलर जैसा है। लेकिन तभी एमसी एक क्लीन पंच उसके जबड़े पर मारता है और एक ही हिट में गिरा देता है। पूरी हॉलवे स्टंड हो जाती है। वू जुंग वू हैरान, इतने बड़े बंदे को बिना सही एंगल के कैसे गिरा दिया। एमसी काम होकर फर्स्ट ईयर से पूछता है, तुम लोग यहां अब भी क्यों हो? मैंने कहा था जाने को। फैट गाय की तरफ देखकर एमसी थोड़ी देर हेजिटेट करता है। अब मैं क्या करूं, इसे छोड़ दूं या? तभी बॉम्ब का भाई पूछता है, तू उनकी मदद क्यों कर रहा है? तू उन्हें जानता भी नहीं है। एमसी जवाब देता है, मैं तेरी बहन का फ्रेंड हूं, अगर उसे पता चला कि तू पिटा तो उसका दिल टूट जाएगा। लेटर एक थर्ड ईयर स्टूडेंट जो पिंक टी शर्ट पहने हॉलवे में डोनट्स खा रहा होता है, एक जूनियर को डोनट ऑफर करता है। जूनियर हिचकिचाता है, लेकिन जब पिंक शर्ट गाय हंसते हुए कहता है, क्या गंदा लग रहा है, तो जूनियर एक बाइट ले लेता है। पिंक शर्ट गाय हंसता है, लेकिन फिर उसकी मुस्कान चली जाती है। जब वो अपने छोटे भाई को क्लास में सिर झुकाए बैठा देखता है, वो पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, नींद नहीं आई? तेरे लिए स्पेशल डोनट लाया हूं। लेकिन लड़का कहता है, रख दे, बाद में खा लूंगा। भाई गुस्से में आता है, उसका चेहरा पकड़ता है और फ्रीज हो जाता है। उसके भाई की ठुड्डी पर पट्टी होती है और आंखों में आंसू। वो गुस्से से चिल्लाता है, किसने तुझे इस हाल में पहुंचाया? दूसरी तरफ वू जुंग वू बाहर खड़ा होता है, सिगरेट हाथ में लिए साई करता है। मुझे चेन स्मोकर नहीं बनना चाहिए, वो सोचता है। मैंने एमसी को हल्के में ले लिया था, वो बहुत ज्यादा केपेबल है। लेकिन जो सवाल उसे परेशान करता है, वो यहां क्यों आया? वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? वो असल में क्या चाहता है? अब नेक्स्ट पार्ट में हमें एमसी और देहन की फाइट देखने को मिल सकती है इस वीडियो में। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डाल जाएगी, बस सपोर्ट करते रहना। जब तक के लिए बाय।